क्या आपके साथ भी ऐसा होता है अचानक सिर दर्द शुरू हो जाता है, पेट में दर्द होने लगता है, लगातार थकान महसूस होती है या कई दिनों से खांसी ठीक नहीं हो रही और सबसे पहले आप गूगल पर सर्च करते हैं लेकिन वहां हर दूसरी वेबसाइट आपको डरा देती है। कहीं लिखा होता है कि विटामिन की कमी, तो कहीं किसी गंभीर बीमारी का नाम सामने आ जाता है। लेकिन क्या हो अगर एआई आपके सिम्टम्स को आसान भाषा में समझाए, आपको सही सवाल पूछने में हेल्प करे और डॉक्टर के पास जाने से पहले आपकी तैयारी कर दे। आज एआई की पाठशाला में हम जानेंगे कि एआई की हेल्प से हेल्थ सिम्टम्स को कैसे समझा जा सकता है और इसे जिम्मेदारी से कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। Hi everyone, you're watching NBT Tech on the Go. I'm your host Mohini Singh. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात बहुत जरूरी है, एआई डॉक्टर नहीं है। एआई किसी बीमारी का फाइनल डायग्नोसिस नहीं कर सकता और ना ही ये दवा लिख सकता है। अगर आपको तेज दर्द, सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द, बेहोशी, तेज बुखार या कोई इमरजेंसी सिम्टम्स हैं तो तुरंत डॉक्टर या हॉस्पिटल से कांटेक्ट करें। एआई का इस्तेमाल सिर्फ इंफॉर्मेशन समझने और डॉक्टर से मिलने से पहले अपनी तैयारी करने के लिए करें। अब सबसे पहला स्टेप है चैट जीपीटी ओपन करना। अब अपनी सिम्टम्स को जितना हो सके उतनी डिटेल में लिखिए। एग्जाम्पल के लिए सिर्फ मुझे बुखार है मत लिखिए, बल्कि ऐसा प्रॉम्प्ट लिखिए। प्रॉम्प्ट नंबर 1, आई हैव हैड अ फीवर ऑफ 101 डिग्री फॉर द लास्ट 2 days along with some throat, body ache and mild cough. Explain the possible common causes in simple Hindi, what information I should monitor and what I should consult a doctor. Do not diagnose me. इस तरह एआई बीमारी का दावा करने की बजाय संभावित सामान्य कारण, ध्यान रखने वाली बातें और कब डॉक्टर से मिलना चाहिए ये समझाने की कोशिश करेगा। अब दूसरा स्टेप है सिम्टम्स को समझना। मान लीजिए आपको बार बार सिर दर्द हो रहा है, प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं जो कि प्रॉम्प्ट नंबर 2 है। एक्सप्लेन द कॉमन रीजंस फॉर फ्रीक्वेंट हेडेक्स इन सिंपल लैंग्वेज। व्हाट लाइफस्टाइल फैक्टर्स कैन कंट्रीब्यूट, व्हाट वार्निंग साइंस शुड नॉट बी इग्नोर्ड एंड व्हाट क्वेश्चंस शुड आई आस्क माय डॉक्टर। अब एआई आपको संभावित सामान्य कारणों और वार्निंग साइंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा। अब तीसरा स्टेप है ब्लड रिपोर्ट या टेस्ट रिजल्ट्स को समझना। अगर आपके पास ब्लड रिपोर्ट है तो उसे अपलोड करके प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं जो कि प्रॉम्प्ट नंबर 3 है। एक्सप्लेन दिस blood test report in simple Hindi. Highlight any values outside the reference range and explain what they generally mean. Do not provide a diagnosis. इससे रिपोर्ट में लिखी मेडिकल टर्म समझना आसान हो सकता है। अब चौथा स्टेप है डॉक्टर के लिए तैयारी करना। कई बार डॉक्टर के पास पहुंचकर आधी बातें याद नहीं रहती हैं, इसलिए प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। प्रॉम्प्ट नंबर 4 है बेस्ड ऑन माय सिम्टम्स प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आई शुड आस्क माय डॉक्टर ड्यूरिंग माय अपॉइंटमेंट। अब एआई आपके लिए एक चेकलिस्ट तैयार कर देगा। अब पांचवा स्टेप है लाइफस्टाइल गाइडेंस। एग्जाम्पल के लिए अगर डॉक्टर ने कहा है कि कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ज्यादा बढ़ा हुआ है तो प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं जो कि प्रॉम्प्ट नंबर 5 है। सजेस्ट जनरल लाइफस्टाइल हैबिट्स दैट आर कॉमनली recommended by this someone trying to improve cholesterol levels. Include diet, exercise, sleep tips. Do not recommend medicines. अब एआई सामान्य लाइफस्टाइल टिप दे सकता है। अब छठा स्टेप है मेडिकल टर्म्स को समझना। अगर रिपोर्ट्स में HbA1c, क्रिएटिनिन, TSH या विटामिन B12 जैसा कोई शब्द लिखा है तो प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। एक्सप्लेन HbA1c इन वेरी सिंपल हिंदी विद एन एवरीडे एग्जाम्पल। एआई मुश्किल मेडिकल टर्म्स को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेगा। अब सातवां स्टेप है मेडिकल इंस्ट्रक्शन समझना। अगर डॉक्टर ने कोई दवा लिखी है, उसकी इंफॉर्मेशन समझनी है तो प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। एक्सप्लेन व्हाट दिस प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन इज जनरली यूज्ड फॉर, कॉमन साइड इफेक्ट्स मेंशन्ड इन ऑफिशियल प्रिस्क्राइबिंग इंफॉर्मेशन एंड व्हाट प्रिकॉशंस पेशेंट्स आर कॉमनली एडवाइज्ड टू फॉलो। डू नॉट टेल मी वेदर आई शुड टेक इट। इससे आपको दवा के बारे में सामान्य इंफॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन दवा कब कैसे लेनी है यह हमेशा डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह से ही ले सकते हैं। अब बोनस ट्रिक जानते हैं। अगर आप अपनी हेल्थ बेहतर रखना चाहते हैं तो प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। क्रिएट अ सिंपल वीकली वेलनेस चेकलिस्ट इंक्लूडिंग वाटर इनटेक, स्लीप, वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, हेल्दी ईटिंग्स हैबिट फॉर अ बिजी वर्किंग प्रोफेशनल। एआई आपके लिए एक आसान रूटीन तैयार कर सकता है, लेकिन इस वीडियो की सबसे जरूरी बात यही है कि एआई को हेल्थ इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की तरह इस्तेमाल करें, डॉक्टर की जगह नहीं। एआई आपके सिम्टम्स को समझने, मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ने, क्वेश्चंस तैयार करने, सामान्य इंफॉर्मेशन देने में हेल्प कर सकता है, लेकिन फाइनल डायग्नोसिस, टेस्ट, ट्रीटमेंट्स, मेडिसिन का फैसला हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर ही कर सकते हैं।
तो कुल मिलाकर अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो एआई आपकी हेल्थ जर्नी को थोड़ा आसान बना सकता है। ये आपको बेहतर सवाल पूछना सिखा सकता है, मेडिकल रिपोर्ट समझा सकता है और डॉक्टर से मिलने से पहले आपको ज्यादा तैयार महसूस करा सकता है। लेकिन याद रखिए, आपकी हेल्थ सबसे जरूरी है और किसी भी गंभीर या लगातार बने रहने वाले सिम्टम्स को कभी भी एआई के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। तो आई होप आपको एआई की पाठशाला का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताइए कि एआई की हेल्प से आप अगली बार कौन सा नया काम सीखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एआई की पाठशाला में।